Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. बच्चे जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते हैं और कई कई दिनों तक इतनी बदबू आती है, इतनी परेशानी, और ये पूरी जनता के साथ आते हैं, पूरी कॉलोनी को घेर लेते हैं। इतनी बड़ी जनता को इतनी बड़ी घनी आबादी में ये मुर्दा जलाया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और हिंदू संस्कार में हम लोग ये समझ दिया गया कि ये पार्क है। बाद में यहाँ पे जब शमशान देखा गया, लोग गांव के लोग आके मुर्दा फूंकने लगे। हम लोग बहुत आहत हैं इस चीज़ से। यूपी तक का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे बीच में आए। कि पूछिए मत, हम लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, फिर भी घर में बदबू आती ही आती है। 2-2 3-3 दिन हम लोग घर में चूल्हा नहीं जलाते, खाना नहीं बनाते हैं, बहुत परेशानी होती है। बच्चों को बाहर निकलना परेशानी हो जाती है। हम लोग के एलडीओ वालों ने कहा ये पार्क है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लखनऊ में भी निकाय चुनाव की आहटें सुनाई पड़ रही हैं। जहाँ जनता के उत्थान और उन्नति की बातें हो रही हैं, वहीं आज़ाद हिंदुस्तान में लखनऊ के गुडम्बा में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग रहते तो हैं लेकिन जलते हुए मुर्दों के बीच। इस वक्त हम लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के जानकीपुरम सेक्टर जे कॉलोनी में हैं। ये एलडीए कॉलोनी है जहां के लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? कृपा शंकर। ये बताइए कि जब आप लोग जहाँ रहते हैं और शमशान है, मुर्दे जलते होंगे तो कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत आप बड़ी बुजुर्ग हैं दिक्कतें जी। दिक्कतें इतनी हैं, घरों में खाना नहीं बनता है, प्रदूषण फैलता है और उन लोगों का जनसमूह है, बहुत लोग आते हैं, इसलिए मोहल्ले वालों की कोई कार्रवाई नहीं चल पाती है। ये है परेशानी। ये बताइए आपका नाम क्या है? सुनील कुमार श्रीवास्तव। सुनील जी, ये बताइए आप यहाँ रहते हैं, ये एलडीए कॉलोनी है? ये एलडीए कॉलोनी है जी। और शमशान घाट है और मुर्दे जलाए जाते हैं जी। तो आप लोगों को दिक्कतें नहीं होती होंगी? बहुत दिक्कतें होती हैं। जिस दिन मुर्दा आता है, बच्चे जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते हैं और कई कई दिनों तक इतनी बदबू आती है, इतनी परेशानी, और ये पूरी जनता के साथ आते हैं, पूरी कॉलोनी को घेर लेते हैं। बच्चे पूरी तरीके से भयभीत हो जाते हैं। आज तक इस पार्क का कोई मज़ा नहीं मिला कि हमारे बच्चे इसमें आए हों, बल्कि यहाँ तक कि रात में लोग निकलने से डरते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ तो मुर्दा जलता है। ये तमाम परेशानियाँ हैं, दुर्गंध आती हैं। हवा जब चलता है तो हर घरों में उनके वो पैरा से जलाते हैं, सरपत से जलाते हैं, तो पूरा सरपत उड़ के छतों पे पड़ा रहता है। ये सब तमाम समस्याएं हैं। जिला प्रशासन, एलडीए प्रशासन, किसी प्रशासन ने आज तक इतनी बड़ी जनता को इतनी बड़ी घनी आबादी में ये मुर्दा जलाया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और हिंदू संस्कार में ये मुर्दे अक्सर जो है तालाब के और नदी के किनारे जलाए जाने चाहिए। ये बस्ती में जलाया जा रहा है। ये हमारे प्रशासन और मुख्यमंत्री प्रशासन जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, उनको तक ये पहुंचना चाहिए। आज तक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये पहुंचाना चाहते हैं इस बात को। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता है। ये बताइए ब्रजेश जी, ये शमशान घाट में जब मुर्दे जलते हैं तो कितनी तकलीफ होती है? आप लोगों ने आला अधिकारियों से, एलडीए के आला अधिकारियों से या जिला प्रशासन से बात नहीं की कभी? स्थानीय विधायक से, पार्षद ने कभी आप लोगों क्या सुध नहीं सुना? सर, विधायक से बात की है, सांसद महोदय से भी बात की है और लखनऊ विकास प्राधिकरण से भी बात की है और नगर निगम से भी बात की है, तो उसके बावजूद भी सर कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और जब ये सर डेड बॉडी आती है तो इतना माहौल ख़राब हो जाता है, एकदम डर का माहौल हो जाता है कि हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि अरे मुर्दा आ गया है, अब भागो भागो, घर से भागो। तो चलने के बाद इतनी बदबू आती है और घर पे खाना भी नहीं बनता है, 2-2 4-4 दिन खाना भी नहीं बनता है। मेरी वाइफ तो यहाँ रहती नहीं, वो भाग जाती है और बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है सर। बस। तो कोई आश्वासन नहीं मिला आप लोगों को? सर, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला सर। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मुकेश शुक्ला। मुकेश जी, ये बताइए, आपका घर भी शमशान घाट के पास ही है एकदम, तो कितना आप लोगों को दिक्कत होती होगी? बड़ी स्पष्ट सी बात है कि 9 मीटर की दूरी पे हम लोगों को पार्क बता के मकान का आवंटन किया गया और 9 मीटर की दूरी पे हम लोगों के मकान हैं। यहाँ पे आके शमशान देखने को मिला, यहाँ मुर्दा जलाया जाता है।
मुर्दा जलने के बाद जो स्थिति हम लोगों के घरों की होती है, परिवार की होती है, बच्चों की होती है, आप स्वयं और देखने वाले खुद इस चीज़ को आभास कर सकते हैं कि ये तो संस्कार के विरुद्ध है। घर में न खाना बन सकता है, उसका गंदा धुआं घर के अंदर जाता है, 7-7 दिन 8-8 दिन उसकी बदबू रहती है। मानवीय आधार पे हम लोगों ने LDA-VC से कई बार मुलाकात की। उनके प्रशासन जो है लोकल इस सेक्टर J को जो लोग देखते हैं जानकीपुरम के, उनसे बात की कि आश्वासन देते हैं, मौके पे कोई नहीं आता है। किसी भी प्रकार को हम लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही है। माननीय विधायक जी से कहा गया, माननीय पार्षद जी से कहा गया, सांसद जी से व्यक्तिगत रूप से मुल्के कॉलोनी के अंतःवासियों ने जाके कई बार उनको लेटर दिया। कौन से सांसद से? कौशल किशोर जी से कि माननीय राजनाथ सिंह जी हम लोगों के यहाँ के सांसद हैं। उनसे कई बार व्यक्तिगत रूप से कॉलोनी के लोग जाके मिले और उनसे कहा गया, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक इसका निस्तारण करने के लिए कोई भी प्रशासन का व्यक्ति सामने नहीं आया कि हम आपकी समस्या को दूर कर सकेंगे। आवंटन जब हुआ था हम लोग ये समझ के दिया गया कि ये पार्क है। बाद में यहाँ पे जब शमशान देखा गया, गांव के लोग आके मुर्दा फूंकने लगे। हम लोग बहुत आहत हैं इस चीज़ से। यूपी तक का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे बीच में आए, हम लोगों की समस्या को उच्च प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य करें। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि क्या शुभ नाम है आपका? सरिता श्रीवास्तव। गीता, ये सरिता जी कि आप एक माँ भी हैं, बच्चे भी होंगे घर में, जी, तो उनको इन्फेक्शन का भी डर होता होगा जब मुर्दे जलते होंगे। जब यहाँ पे मुर्दा आता है ना, तो उसके साथ इतनी भीड़ आती है कि वैसे ही आधे से लोग ज़्यादा लोग देख करके अंदर घुस जाते हैं कि मुर्दार, इतनी आग, इतना धुआं, इतनी गंदगी उठती है, बदबू के मारे हम लोग पर्दा आंगन तक पे कोई चीज़ ढक देते हैं कि अंदर बिल्कुल भी हवा पानी किसी तरह से भी कुछ भी ना आए। तो इतनी दिक्कतों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से इतनी गंदगी है कि हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं। खाना होना कुछ खाने का मन नहीं करता है, हम लोग को बिल्कुल मूड ख़राब होता है। कोई रिश्तेदार आ जाए तो शर्म के मारे हम लोग वैसे ही पानी हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ पे कोई शादी समारोह होता होगा या फंक्शन होता होगा, तब कितनी आप लोगों को दिक्कतें होती हैं? ऐसे में अगर कोई आ जाए। शादी थी हमारे यहाँ बेटी की 9 तारीख की, 9 दिसंबर की। 8 तारीख को यहाँ पे मुर्दा जला है। पूरे गेस्ट भरे हुए थे, सब गेस्टों को पता चल गया। अभी तक तो हम लोग ने इस चीज़ को किसी के आगे बताया ही नहीं था, लेकिन जब उस टाइम सारे मेहमान घर में थे, सबको पता चल गया कि ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। इस पार्क में LDA का पार्क बता करके हम लोग को जो जगह बताई गई, शमशान घाट के बीच में हम लोग का घर बना दिया गया। इससे हम लोग को इतनी दिक्कतें आई, सारे गेस्ट के सामने हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ा। इतना बुरा लगा हम लोग, लेकिन क्या कर सकते थे। गाँव वालों से अगर हम लोग ज़रा सा बोल देते तो उन लोग तो हाथापाई पे मारपीट पे उतर आते हैं। हम लोग क्या यहाँ पे मारा तक गया है लोगों को। अगर किसी ने कोई ज़रा सी आवाज़ उठा दी गई है तो यहाँ पे मारा तक गया है। गांव वालों ने यहाँ पे मारा गया है हम लोग को बताया कुछ गया था जी, उन लोगों ने हाथ तक उठाया है हमारे यहाँ के लोगों के ऊपर। आपका ये कहना है कि LDA वालों ने आप लोगों को गलत जानकारी दे करके बेचा गया था। यहाँ शमशान घाट हम लोग को नहीं बताया गया था, ये पार्क बताया गया था। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी विश्वकर्मा। ये बताइए कि आवासीय क्षेत्र के बीचों बीच मुर्दा जलाया जाता है, शमशान घाट बनाया गया है, तो कितनी दिक्कतें होती हैं? जब आप लोग खाना बनाती होंगी, आप क्योंकि महिलाएं हैं तो दुर्गंध भी आती होगी, तमाम चीज़ें आती हैं, परेशान हो जाते हैं, इन्फेक्शन का भी खतरा रहता बहुत होगा। ज़्यादा। पता नहीं कैसा मुर्दा आता है, क्या है क्या नहीं है। हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि पूछिए मत। हम लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, फिर भी घर में बदबू आती ही आती है। 2-2 3-3 दिन हम लोग घर में चूल्हा नहीं जलाते, खाना नहीं बनाते हैं, बहुत परेशानी होती है। बच्चों को बाहर निकलना परेशानी हो जाती है। हाँ, हम लोग के LDA वालों ने कहा ये पार्क है, पहले पार्क बता के हम लोगों को यहाँ दिया गया, अब मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, बाई चांस कभी कोई आ जाता है तो मेहमानों के सामने हम लोग को शर्मिंदा होना पड़ता है। और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? निवेदिता मंडल। ये बताइए कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तो आए दिन मुर्दा लेके पता नहीं बाहर गांव से आता है कि कहाँ से आता है, ये नहीं पता हम लोगों की। लेकिन इतना मुर्दा जलता है कि पहले तो 1-2 आता था, अभी तो आए दिन मुर्दा आता है। और बच्चे लोग तो खाना नहीं खाते, उल्टियाँ करते कभी कभी, और मतलब बहुत दिक्कत होती है। पूरा घर में धुआं भर जाता है। कोरोना जैसी और ये इतनी बड़ी ये बताइए कि भाई साहब आने के बाद मुर्दे यहाँ पे आए हैं, जबकि कोरोना में बिल्कुल निकलना मना था। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नहीं निकलते थे, लेकिन पार्क में तो 150 की भीड़ लगी रहती थी। कोरोना में बताइए डेड बॉडी यहाँ फूकी गई। ये बताइए, ये कोरोना की बात कर रही हैं जी, अभी भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। सरकार जो है अब काफ़ी बृहद स्तर पे जो है जागरूक कर रही है लोगों को।
जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर फिर कोरोना कहीं ना कहीं अगर आ जाता है तो कितनी दिक्कतें होंगी आप लोगों को? तो यहाँ पे मुर्दा जब लाते हैं तो बहुत ही भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ पे आते हैं लोग भीड़ के साथ। और कोरोना जैसी बीमारी चल रही उस समय भी ये लोग आए हैं भीड़ के साथ। आपस में बैठे हैं, हम लोगों ने कुछ बोला तो मानने को तैयार रहते हैं। ये लाठी डंडे हर चीज़ ले करके आते हैं ये लोग, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि यहाँ मुर्दा जलाना ख़त्म किया जाए और ये पार्क को स्वच्छ किया जाए बस। अच्छा, बच्चे भी खेल नहीं पाते होंगे, पार्क बच्चे है नहीं खेल तो पाते। बच्चे खेल नहीं पाते होंगे, नहीं। बुजुर्ग जो है वो टहल नहीं पाते होंगे, सैर सपाटा नहीं कर पाते होंगे। कोई भी ना बुजुर्ग टहल पाता है ना बच्चे खेल पाते हैं। इतनी गंदगी है इसमें कि देखिए ऊपर देखिए, अभी आप मच्छर देखिए क्या है साहब, कैसे है। डेंगू भी चल रहा है। जी, क्या करें आप? डेंगू भी नहीं, इसी पार गंदगी की वजह से डेंगू आ जाता यहाँ है तक और हम कि लोग यहाँ बीमार तो हो जाते हैं। कोई छिड़काव वगैरह भी कोई छिड़काव भी नहीं होता, मुर्दा जलता है तो हम लोग बहुत परेशान परेशान रहते हैं। बस पूजा पाठ करना एकदम बंद हो जाता है, इतनी दिक्कत होती हम लोगों को मुर्दा की वजह से। कई कई लोग तो खाना खाते नहीं, उल्टियाँ करने लगते, बच्चे भी वो करने लगते हैं, हम लोग खुद ही नहीं बनाते। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जिनका कहना है कि एलडीए से जब उन्होंने मकान लिया तो एलडीए ने नहीं बताया कि यहाँ पर शमशान घाट है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी कॉलोनी में कोई शादी समारोह होता है, फंक्शन होता है, तो उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। साथ ही साथ लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना कहीं ना कहीं फिर से दस्तक दे सकता है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी खतरा बना हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि प्रशासन एलडीए जागे और इस पर कार्यवाही करे। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।